स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीजीटी पीजीटी हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत साहित्य के प्रश्न आते हैं। तो उसमें आज हम दूसरे महाकवि की चर्चा करेंगे जिनका नाम है भारवी। भारवी का जन्म 560 के ईस्वी के लगभग हुआ। भारवी शैव थे। इनका उपनाम था आठपत्र भारवी। इनका वास्तविक नाम था दामोदर तथा भारवी उनकी उपाधि थी। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार पिता का नाम नारायण स्वामी। प्रायः सभी विद्वान भारवी को दाक्षिणात्य मानते हैं और इनकी पत्नी का नाम था रसिकवती या रसिका। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के प्रपितामह थे। किंवदंती के अनुसार भारवी का अति प्रिय श्लोक था सहसा विदतीन न क्रियाम। ये अपने शयन कक्ष में से ये लगा रखे थे। किसी समय पत्नी की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे एक वणिक से कुछ ऋण लेना पड़ा था और धरोहर के रूप में उसने सहसा विदतीम न क्रियाम श्लोक रख दिया। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। कृतिक इनकी जो है वो है किरातनुर्जयम। ये महाकाव्य है। यह बृहत्तरी का प्रथम ग्रंथ है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। इसमें कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने किरात वेशधारे शिव से युद्ध और प्रसन्न शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। पहले सर्ग में दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर द्रौपदी का कौरवों के प्रति कर्तव्य विषयक संवाद है। और दूसरे सर्ग में है युधिष्ठिर भीम का संवाद और व्यास का आगमन। तीसरे सर्ग में युधिष्ठिर व्यास संवाद, अर्जुन का प्रस्थान। चौथा सर्ग है शरद वर्णन। पांचवा सर्ग है हिमालय वर्णन। वहीं छठा सर्ग है हिमालय पर अर्जुन की तपस्या, तपोविघ्नार्थ इंद्र का अप्सराओं को भेजना। सातवें सर्ग में है गंधर्वों और अप्सराओं के विलासों का वर्णन। आठवें सर्ग में है गंधर्वों और अप्सराओं की उद्यान क्रीड़ा और जल क्रीड़ा। नवें सर्ग में है सायकाल और चंद्रोदय वर्णन, सूरत वर्णन और प्रभात वर्णन। 10वें सर्ग के अंतर्गत है वर्षादि वर्णन, अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न वैफल्य। सर्ग 11 में है इंद्र अर्जुन संवाद, मुनि रूप में इंद्र का आगमन। 12वें सर्ग में है अर्जुन की तपस्या, किरात वेशधारी शिव का आगमन। 13वें सर्ग में है बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद। और 14वां सर्ग है सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। 15वें सर्ग में है चित्र युद्ध वर्णन। 16वां सर्ग है शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध। और 17वां सर्ग है सेना के साथ अर्जुन का युद्ध, शिव और अर्जुन का युद्ध। 18वां सर्ग है शिव और अर्जुन का बाहुयुद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्र आदि का अर्जुन को विविध अस्त्र देना। भारवेर्थ गौरवम भारवेर्यु भरवे प्रकृति मधुरा भारवी गिरह आदि शुक्तियाँ वस्तुतः कवि की गरिमा को प्रकट करती है। किरातार्जुनीयम ग्रंथ का प्रधान रस है वीर रस। ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उसकी प्रमुख विशेषता है। कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है तो वो हैं भारवी। सहसा विदितिम न क्रियाम इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? तो ये है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? तो किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी। बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो बृहत्तरी में कुमार संभव नहीं आता है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरित यह सभी बृहत्तरी में आते हैं। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है? तो भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर रस। बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो बृहत्तरी में रघुवंशम नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? तो भारवी की जो रचना है उसका नाम है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? तो किरातार्जुनीयम के रचनाकार का नाम है भारवी। किरातार्जुनीयम कितने सर्गों का महाकाव्य है? तो किरातार्जुनीयम कुल 18 सर्गों का एक महाकाव्य है। किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है? तो किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ में शब्द का प्रयोग कौन सा है? तो किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? तो भारवी का वास्तविक नाम था दामोदर। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक आप सभी का धन्यवाद।